महाकुंभ की संस्कृति को आप किस तरीके से देखते हैं? जी, मैं परमहंस स्वामी प्रभाकर जी महाराज, मैं रामानुजाचार्य संप्रदाय से योगीराज देवराहा पूज्य देवराहा बाबा जी महाराज के शिष्य मैं रही बात कुंभ की, तो कुंभ हमारी जो प्राचीन संस्कृति रही है ये अर्वाचीन है। इसकी सभ्यता जो है आज की नहीं है, ये लाखों हजार वर्ष पहले की ये सभ्यता है, ये संस्कृति है, जिसका लोग आज हम सब जो है एक उदाहरण बने हुए हैं। आज हम सब लोग इस पवित्र धराधाम पर आकर के और पुनर्जीवित उस परंपरा को अपने जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं। भक्त और शिष्यों के साथ में और श्रद्धालुओं के साथ में हम कुंभ की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। कुंभ क्या है? आपका कथन है कि कुंभ जिसका नाम ही कुंभ है, एक आकार है जिसका, एक तो कुंभ से जो है कुंभोद्भूति समृद्धि क्रोध भार। एक तो अगस्त जी को कहा गया था कि ये कुंभज ऋषि हैं, तो ठीक इसी प्रकार से कुंभ की जो परंपरा है, यहाँ एक कलश, एक कुंभ जो है वह देवासुर संग्राम में देवता और दैत्यों के द्वारा जो प्रारंभ हुआ था, और उसमें जब वहाँ से दैत्य लोग और देवता लोग जो है जब अमृत का कलश लेकर के भागने लगे, तो जहाँ जहाँ उस अमृत का छलकाव हुआ, कुछ बूंदें जहाँ पर पृथ्वी पर पड़ गईं मृत्युलोक पर, तो वहाँ कुंभ का आयोजन जो है वह होता रहता है। तो ये हमारी कुंभ की प्राचीनतम सभ्यता है, और ये दैत्यों और देवताओं द्वारा जो है यह पूजित है। इसका दोनों लोग, इसीलिए बाबा तुलसी ने कहा, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी और सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। इन त्रिवेणी में, ये तीर्थराज प्रयाग में, ये समस्त देव दनुज किन्नर देवता इत्यादि तमाम सारे लोग जो है आकर के यहाँ पर सादर मज्जन करते हैं, स्नान करते हैं और भजन करते हैं। जी महाराज जी, गंगा की महिमा को आप अगर बता सकते हैं तो कि इसका सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक क्या महत्व है? जी, गंगा का हमारे पुराणों में बड़ा विशेष उल्लेख मिलता है। गंगा जी तो प्राणदायिनी और मोक्षदायिनी दोनों कही गई हैं, और यहाँ प्रत्यक्ष देव के रूप में, देवी के रूप में वो हमारे धरातल पर भागीरथ जी की तपस्या का जो है साक्षात प्रमाण है। भागीरथी गंगा जी, जो आज हम तीर्थराज प्रयाग में इनका रसास्वादन करते हैं, इनका जो है आचमन करते हैं, इनमें मज्जन करते हैं, तो गंगा जी की तो महिमा का तो बखान जो है वो देवता लोग भी जो है वह करते चले आए हैं। हमारे पुराणों में स्पष्ट कहा गया है कि यदि किसी भी प्रकार से गंगा जल में किसी की भी मृत्यु हो जाती है, तो वह भगवान विष्णु का पार्षद होता है। उसको चलने के लिए गरुड़ की सवारी होती है, वाहन मिलते हैं, और चरणों में गंगा जल होता है, अर्थात वह विष्णु का पार्षद हो जाता है, देवदूत बन जाता है। तो गंगा जी की महिमा जो है हमारे शास्त्रों में विधिवत बताई गई है। एक तो गंगा जल का पान करने से, अगर स्वच्छता से गंगा जल आ रहा है, उसको पान करने से गोमुख से निकलने के कारण हिमालय के पर्वत से होती हुई गोमुख, और गोमुख से होते हुए जो है वह उत्तराखंड से होकर के और सीधे इस धरातल पर, पृथ्वी के धरातल पर जो है उत्तरी भूभाग में होते हुए और इधर से चली जा रही हैं और गंगा सागर में जाकर के ये मिलती हैं। तो पहले तो इनसे सबसे बड़ी बात जो है, हमारे यहाँ जब से गंगा जी आई तब से एक भारत कृषि प्रधान देश रहा है, तो
यहाँ पर सबसे ज़्यादा तो हमारे किसानों को फ़ायदा होता है इनसे, गंगा जी से। दूसरी वैज्ञानिक पद्धति ये है कि लोग इनका जो है वो बना लेते हैं विद्युतीकरण जो है, विद्युत उत्पादन के लिए जो ये श्रेष्ठ होती हैं। तो विद्युत उत्पादन का कार्य जो है वो चलता रहता है, तो ये श्रेष्ठ हो जाता है। दूसरी बात ये है कि भाव केदम गांगत्यजाभिहांगम पुनर्नचांगम यदिवा पिचांगम करे रथांगम शयने भुजंगम याने बहंगम चरणेम भुगांगम। यदि मनुष्य की किसी भी प्रकार से गंगा जी में मृत्यु होती है तो वह परम मुक्ति को प्राप्त होता है। तो जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं कि लोग कहते हैं कि जो गंगा, वो जो बहुत ही पुण्यात्मा है उसी का शरीर गंगा जी में छूटता है, अन्यथा यहाँ कोई मृत्यु को जल्दी प्राप्त नहीं होता। यहाँ 60,000, 60 लाख, 70 लाख, करोड़ों लोग आते हैं, पर यहाँ किसी की मृत्यु सुनने को नहीं आती है। मृत्यु वही सुन पाता है जिसका जो है मोक्ष जाने का समय आ गया। तो यहाँ पर जिसके प्राण जो है निकलते हैं वो मोक्ष का अधिकारी होता है। तो अभी जो हादसा हुआ, तो आप कहने का मतलब कि वो सब मोक्ष? बिल्कुल मोक्ष, इसमें कोई संशय हम नहीं कर रहे। हमारा शास्त्र कह रहा है, हमारा धर्म कह रहा है कि उनका मोक्ष हुआ, और हम उसी बात को बोलते हैं जो हमारा शास्त्र आदेश करता है, शास्त्र कहता है, हम उसी बात को पूर्णतया कहते हैं। उन सबका मोक्ष हो गया है। अच्छा, गंगा की अविरलता को लेके क्या कहेंगे आप? हाँ, एक बात जरूर कहेंगे कि हमारी ये जन्मदात्री हैं, मातृदात्री हैं और भक्तिदात्री हैं, ज्ञानदात्री हैं। इसलिए मैं गंगा की अविरलता पर लगातार ये बार बार कहता चला आया हूँ कि इनकी अविरलता जिससे बनी रहे, लेकिन किसानों की भी देख रेख होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम अपने स्वार्थ के लिए और किसानों का जो है अहित कर बैठे। तो इसमें बहुत से, हमारा देश जो है पहले से कृषि प्रधान देश रहा है, इसलिए जो है मैं निरंतर ये कहना चाहूँगा कि अविरलता बनी रहे, लेकिन किसानों का हित देखते हुए। अविरलता कैसे बनी? अविरलता जो है कम से कम जितना उपयुक्त है, जैसे कि अभी माघ मास में जितना जल छोड़ा जाता है उतना जो है टिहरी बांध से या जो भी बांध और भी उत्तराखंड में जो बनाए गए हैं उतना छोड़ा जाए जितना कि ये अविरल प्रवाहित होती रहे। अभी जैसे माघ मास में जितना इनका प्रवाह है इतना तो बहना ही चाहिए।